ग्लूकोज़ की मकदार का एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाना ज़ायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस का रहता है। बच्चों के अंदर पाई जाने वाली ज़ायबिटीज़ की सबसे अहम किस्म टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो कि जिस्म में मौजूद मदाफ़ियाती निज़ाम का अपने ही खुलियों के ख़िलाफ़ हरकत में आने की वजह से है, जिसकी वजह से लबलबा के अंदर मौजूद बीटा सेल्स जो कि जिस्म में इंसुलिन को पैदा करते हैं, उनकी तादाद कम से कम होती जाती है। और एक टाइम ये आता है कि बीटा सेल्स की मकदार इतनी कम हो जाती है कि वो जो इंसुलिन पैदा करते हैं वो जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ को एक ख़ास हद तक मेंटेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से खून के अंदर ग्लूकोज़ की मकदार बढ़ जाती है। और यही ग्लूकोज़ जब गुर्दों के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है तो अपने साथ एक्स्ट्रा पानी को भी जिस्म से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा पेशाब आता है, उसको पानी ज़्यादा पीता है और उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा बच्चों में डायबिटीज़ मेलाइटस की जो दूसरी अहम इकसाम है, उनमें नियोनेटल डायबिटीज़ है। मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जो कि जिस्म में डायबिटीज़ मेलाइटस काज करती हैं। इनमें थैलेसीमिया है, जिस्म में फलाद की मकदार बढ़ जाना, जिस तरह हीमोक्रोमेटोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और मुख्तलिफ़ एंडोक्राइन डिजीज़ हैं जो कि जिस्म में ग्लूकोज़ की मकदार को बढ़ा देती हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा। और मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल भी जिस्म में ग्लूकोज़ की मकदार को बढ़ा देता है, जैसे कि स्टीरॉइड्स और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ अद्वियात भी जिस्म में ग्लूकोज़ की मकदार को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा मम्प्स इन्फेक्शन और मुख्तलिफ़ एंटीनेटल इन्फेक्शंस जो हैं वो भी बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ के इम्कान को बढ़ाती हैं। अब बच्चे में किसी भी बच्चे में कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी मौजूदगी में बच्चे का ग्लूकोज़ का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, शुगर का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इसमें अहम अलामात पेशाब का ज़्यादा आना, पानी का ज़्यादा पीना, भूख का ज़्यादा लगना और भूख ज़्यादा खाने के बावजूद वज़न का कम होना, पेट में दर्द, उल्टियाँ और सांस में तेज़ी आना, बेहोशी तारी होना, या बच्चियों के अंदर बार बार छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होना। अगर रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो और उसके साथ शुगर की अलामात हों तो उस बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर यानी रात को खाना खा के बंदा सोया और 8 घंटे का कम से कम फास्ट हो और वो नाश्ते से पहले नाश्ता किए बगैर शुगर चेक करे, जिसको कि फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, चाहे इसके साथ शुगर की अलामात हों या ना हों, फिर भी उस बच्चे को डायबिटीज़ मेलाइटस है। HbA1c टेस्ट का लेवल 6.5% से ज़्यादा हो तो वो भी डायग्नोस्टिक है। इसके अलावा एक टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें ग्लूकोज की एक ख़ास बंदे को दी जाती है और उसके घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। अगर ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो भी उस शख्स में भी डायबिटीज़ की मर्ज़ पाई जा रही है। तो ये नॉर्मली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ये ज़्यादातर बड़ों में और हामला ख़वातीन के अंदर किया जाता है। बच्चों में ये टेस्ट जो कि बच्चों में पाई जाने वाली डायबिटीज़ का उसका इलाज क्या है, उसका नाज़रीन बच्चों के अंदर पाई जाने वाली जो ब्लड डायबिटीज़ है उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन से मुमकिन है। इंसुलिन
और साथ आपको खुराक का परहेज़ भी करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रिया इलाज है टाइप 1 डायबिटीज़ का, वो इंसुलिन है। इंसुलिन की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ पुरानी या कन्वेंशनल वैक्सीन हैं, जैसे कि रेगुलर इंसुलिन या NPH, जो कि नेशनल इंसुलिन है। इसके अलावा प्री मिक्स अच्छी और लेटेस्ट इंसुलिन अवेलेबल हैं, जो कि जिनसे शुगर का कंट्रोल भी ज़्यादा अच्छा आता है और बच्चे का लाइफ भी बड़ी ईजी काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है। और उसको लेकिन उसमें कंट्रोल भी ज़्यादा बेहतर आता है और शुगर लो होने के चांसेस भी कम होते हैं। उसमें बच्चे की डेली रूटीन बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, क्योंकि वो इंसुलिन आपको, लेकिन उसका एक नुकसान है कि वो इंसुलिन दिन में 4 दफ़ा लगाना पड़ता है। एनालॉग इंसुलिन भी बोलते हैं, एनालॉग इंसुलिन। ये इंसुलिन एक इंसुलिन जो एस्पार्ट या ब्लू लाइसिन, जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जिनको हर खाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। हर खाने से 5 मिनट पहले लगाएं। जब आपने खाना खाना है उससे पहले आप इंसुलिन लगा सकते हैं। इसके अलावा खाने से पहले हर खाने से पहले आपने कितनी इंसुलिन लगानी है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पे इसका इन्हिसार है। जैसे कि आपने खाने से पहले शुगर चेक की, उसका लेवल कितना है, आप क्या खाना ले रहे हो, किस किस्म का खाना ले रहे हो, और आपकी इंसुलिन टू कार्ब रेशो या इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर ये कितना है, जो कि मुख्तलिफ बच्चों के अंदर मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ये डिटरमिन करती हैं कि आप खाने से पहले कितने यूनिट लगाओगे। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो शुगर के इलाज में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है खुराक का परहेज़। इसको मैं इसको असल में खुराक का परहेज़ नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा खुराक को एक ख़ास तरीके से मैनेज करना, एक ख़ास तरीके से खुराक को लेना। परहेज़ बहुत कम चीज़ों का है, बस उस खुराक को आपने एक तरीके से एक टाइमिंग के साथ लेना है और इंसुलिन के कवर के साथ लेना है। यानी आप खाने को तीन मेन मील्स में डिवाइड करें और 3 स्नैक्स या छोटे खानों में तकसीम कर लें। जो मेन 3 मील्स हैं या खाने हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसको लाजमी, इनमें आप कार्बोहाइड्रेट भी लें, लेकिन लाजमी इसके साथ इंसुलिन ज़रूर लगाएं। लेकिन जो स्नैक्स हैं वो उनको आप इंसुलिन के बगैर भी इंसुलिन के बगैर भी लिया जा सकता है, क्योंकि स्नैक्स में हम ऐसी खुराक देते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम से कम रखी जाती है, ताकि वो आप थोड़ी बहुत वॉक से आप उस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें भी अब हम ये डिस्कस करेंगे कि घर के अंदर हम अपनी शुगर को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, कि हम बच्चे की शुगर को कितना अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। ये आप किस तरीके से डिटरमिन करेंगे। हम में से हर किसी ने ग्लूकोमीटर का नाम तो सुना होगा। ग्लूकोमीटर के ज़रिए हम घर में बच्चे की शुगर मॉनिटर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा दफ़ा शुगर चेक करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बच्चे की अच्छी शुगर को मॉनिटर कर रहे हैं। हर खाने से पहले आइडियली शुगर चेक करनी चाहिए और खाने के 2 घंटे के बाद भी शुगर चेक करनी चाहिए, और उसको चेक करके आप उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। और जब अपने फिजिशियन के पास जाएं और रिकॉर्ड ज़रूर साथ लेके जाएं, जाके उसको आइडिया हो सके कि बच्चे की शुगर का कंट्रोल कैसा है, और इसमें अगर इंसुलिन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करने की ज़रूरत है तो वो उसके लिए हेल्पफुल है। दूसरा, शुगर को मॉनिटर करने का एक निस्बतन आसान तरीका है, जिसको HbA1c टेस्ट कहा जाता है। ये पिछले 6 महीने का ब्लड शुगर का रिकॉर्ड बता देता है। ये नॉर्मली हम बच्चों को एडवाइज़ करते हैं कि वो हर 6 महीने के बाद HbA1c का टेस्ट लाजमी करें। और आइडियली बच्चों के अंदर 1 से 5 साल के बच्चे जो हैं उनके अंदर अगर 8% तक भी HbA1c एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऐसे बच्चे को जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है और उसका ब्लड शुगर का हम अच्छा कंट्रोल नहीं रखते, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज
80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहनी चाहिए, और रैंडम ब्लड शुगर 80 से लेके 160 तक रहनी चाहिए। अगर इनकी ब्लड शुगर की 80% जो रीडिंग्स हैं वो इस क्राइटेरिया के अंदर हैं, और बच्चे का HbA1c 7.5% से कम है, तो ये एक गुड कंट्रोल है। अगर बच्चे का कंट्रोल अच्छा ना हो तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। एक्यूट हैं यानी जो फ़ौरन ज़ाहिर होती हैं, और कुछ क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं या आहिस्ता आहिस्ता जो पेचीदगियाँ आती हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर की मकदार का यकदम जिस्म के अंदर कम हो जाना, 70 से कम हो जाना, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि जिस्म के अंदर तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। तो ये दोनों ही अगर अच्छे तरीके से मैनेज ना की जाए, अच्छे तरीके से इसको फ़ौरन कंट्रोल ना किया जाए, तो इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। और इसको आगे चल के हम बताएंगे कि इन कॉम्प्लिकेशंस को एक तो अवॉइड कैसे करना है, और दूसरा अगर खुदा न खास्ता ये हाइपोग्लाइसीमिया या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशन किसी बच्चे में आ जाए तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है। दूसरी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो सबसे अहम पेचीदगियाँ हैं उनमें रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज़ की वजह से आँखों का ख़राब होना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों का ख़राब होना, एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटीज़ की वजह से असाबी कमज़ोरी या नसों में पट्टों में कमज़ोरी आना, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को डायबिटीज़ की तशख़ीस के 5 साल के बाद तशख़ीस से 5 साल के बाद इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी बच्चे को चेक करना चाहिए, और इसके लिए आपको आई का मुआयना करवाना चाहिए 5 साल, पहली दफ़ा 5 साल के बाद, और उसके बाद हर साल आँख का मुआयना करवाना चाहिए। गुर्दों का टेस्ट अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ गुर्दों का टेस्ट हर साल करवाना चाहिए ताकि गुर्दों की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और जो न्यूरोपैथी है उसके लिए भी मुख्तलिफ टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उसको क्लिनिकली अगर हाथ पाँव सो रहे हैं या